Good morning, students. Today we are discussing about class 9th, subject physics, and chapter number 1, motion. And our topic is velocity time graphs. We have already discussed about speed time graph in previous video. So according to this particular topic, velocity time graph, for a body moving along a straight line, the variation of velocity with time is represented by a velocity time graph. For a body moving along a straight line, the variation of velocity with time is represented by a velocity time graph. जितना भी वेरिएशन मतलब चेंजेस आ रहा है वो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. और कंडीशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी moving along a straight line, because we are discussing about velocity, और velocity में क्या होता है? speed with direction होती है. First case, when a body is moving with a uniform velocity. First क्या दे रखा है? when body is moving with a uniform velocity. अब uniform velocity से जब मूव कर रहा है, क्लियर, तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा? सपोज यहाँ जो दे रखा है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो टाइम से डिनोट किया है. ये वाई एक्सिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को. और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. टाइम को हम इंक्रीज करते जाएं, यहाँ ए पे t1 दे रखा है, सी पे t2 दे रखा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है. मीन्स टाइम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी कितनी है? फिक्स है, दैट इज 10. ना तो 10 से इंक्रीज हुई ना ही क्या होगी? डिक्रीज. जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान, सेम वेलोसिटी. क्लियर? अब तो ये तो इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब नेक्स्ट इसी में कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे? बाय द बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस इंटरवल ए बी सी डी, सिर्फ इस इंटरवल ए बी सी यहां लिख दिया, ठीक है ना, ए बी डी और सी, इस इंटरवल के लिए अगर मैं फाइंड करूं, ठीक है, कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है. और रेक्टेंगुलर जो होगा उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी. तो यहाँ वही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी. क्लियर? या सी डी भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख दिया है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होगा? दिस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बची हुई वैल्यू ये या तो बी डी ले सकते हैं या सी ए या ए सी. तो ये लिख दिया है ए बी इंटू ए सी. तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी को ए बी लिख दिया. अब ए सी जो दे रखी है ये एक जनरल फॉर्मूला है. अब इसको सॉल्व करने के लिए तो कंडीशन दे रखी होगी, वैल्यू दे रखी होगी, वो हम अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से अगर यहाँ तक की वैल्यू पता है ये T2 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू T1 है, तो हमने क्या कर लिया? दिस ओ सी माइनस ओ ए कर दिया, तो बची हुई वैल्यू क्या होगी? ए सी. तो इसको लिख दिया हमने ए बी इंटू क्या होगा? ओ सी माइनस ओ ए. ओ सी की वैल्यू T2, ओ ए की वैल्यू T1, तो ये क्या होगा? V इंटू टी. और हमें फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी V इज इक्वल टू कितना होता है? D अपॉन टी. तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इंटू टी. तो ये V इंटू टी होगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डायग्राम दे रखा था फर्स्ट ग्राफ, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट. अब बात करते हैं हम सेकंड की. सेकंड केस, अकॉर्डिंग दिस सेकंड केस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसमें बॉडी जो मूव कर रही है किससे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी उसके प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में टाइम दे रखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, और उस पर अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है 0, 10, 20, 30, 40 और 50. अगर मैं टाइम का इंटरवल निकालू, मतलब 0 से 5 के बीच में कितना आएगा? 5. इसका निकालेंगे तो भी 5, 10 से 15 का भी 5, 15 से 20 का भी 5 और 20 से 25 का भी 5. मतलब ये टाइम इंटरवल सेम है. इन सेम टाइम इंटरवल में अगर मैं इनकी वेलोसिटी फाइंड करूं, वेलोसिटी मतलब 0 से 5 में वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ वेलोसिटी की 10 माइनस 0 कितना होगा? 10.
20 माइनस 10 कितना होगा 10, 30 माइनस 20 कितना होगा 10, 40 माइनस 30 भी 10, और ये 50 माइनस 40 भी क्या होगा 10। मतलब इन इक्वल टाइम में वेलोसिटी भी क्या है 10 10 10 कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू से क्या हो रही है ये एक्सिलरेट होगी। जब इस फॉर्म में होगी तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या ये दे रखी है एक्स एक्सिस पे हमें टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है वेलोसिटी लेना है। क्लियर। अब जीरो पे बात करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा एक्स और वाई के लिए। टी की वैल्यू 5 ली है मैंने, तो ये 5 ले ली, उस पर वेलोसिटी कितनी है 10, तो यहाँ और इन दोनों को पॉइंट, ये पॉइंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरह से अलग अलग पॉइंट आएंगे। इन सबको जब ज्वाइन करवाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करिए व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसको रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके कुछ स्पेशल केसेस और आते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या दिया है मैंने, ये डायग्राम पीछे वापस बना रखा है नेक्स्ट पेज पे भी, लेकिन यहां एक बार देख लें। इस पॉइंट को मैंने लिया है कितना बी ई डी से रिप्रेजेंट किया है, और ये एंगल कितना लिया है थीटा। सिमिलरली इसको यहां से अगर ड्रॉप करें परपेंडिकुलर को, ये ए पॉइंट पे आएगा, यहां से ड्रॉप करेंगे तो वो सी पे आता है। तो ये आगे वाले केस में क्या है उसको डायग्राम पीछे बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या क्या निकाल सकते हैं। फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि व्हेन टाइम टी1 क्या दे रखा है, टी1 मतलब 0 से ए के लिए, टी1 क्या दे रखा है 0 से ए। ये जो डायग्राम दे रखा है अपने पास, इसमें क्लियर दे रखा है कि 0 से लगाकर ए, 0 से ए ये दे रखा है ना 0 से, इसमें वैल्यू कितनी है टी1, और 0 से यहां तक जो रखा है सी तक, ये दे रखा है क्या है पॉइंट सी, तो इस यहां तक वैल्यू कितनी है t2 को रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट वाले में टाइम जो है t1 के लिए क्या होगी OA, और ये वेलोसिटी कितनी होगी इसकी मान ली कितनी है v1, जो कि AB से रिप्रेजेंट कर रही है। वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा A और B, ये इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये y एक्सिस है वेलोसिटी होती है, और ये क्या होता है इसका टाइम, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो t1 पे वेलोसिटी v1, t2 पे, t2 मतलब क्या है 0 से सी तक, मतलब O से सी तक, और O C की वैल्यू दे रही है T2, और वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी CD मतलब क्या होगी यहां से यहां तक की वैल्यू, ये होगी इसकी वेलोसिटी। अब नेक्स्ट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, tan थीटा कोई भी एक, हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें। राइट एंगल ट्राइंगल जो ले लिया जैसे कि BC और D, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एज्यूम कर लिया कि ये एंगल कितना है थीटा। मीन्स ये लाइन जो दे रखी है इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना है थीटा है। तो जब ये एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री है इसमें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है DE, बेस कितना है BE, तो ये DE अपॉन BE कर दिया। अब DE जो दे रखा है DE सिर्फ इतनी सी वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू निकालने के लिए क्या, इस पूरे में से अगर DC में से CE को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा CD माइनस CE, तो ये D के इक्वल होगा, और अपॉन क्या है BE, और BE जो दे रखा है BE किसके इक्वल है A और C के इक्वल है। BE जो दे रखा है वो BE किसके इक्वल है A और C के इक्वल है। दैट्स वाई इसको क्या लिख सकते हैं अपन पूरा अगर सॉल्व करेंगे, और AC की वैल्यू क्या होगी यहां से आता है OC माइनस OA, जो कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। दैट्स वाई tan थीटा इक्वल टू क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी फाइंड कर सकते हैं। सो हेंस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अब सेकंड केस बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी उसकी वैल्यू निकालनी, वो कैसे आएगी उसके लिए हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी सेम टॉपिक उसमें भी आया था। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी ग्राफ। अगर मुझे पूछा जाए कि यहां से यहां तक का पूरे के लिए आपको डिस्टेंस निकाली, तो इस ये यहां से यहां तक का पूरा एरिया क्या होगा, ये वाला होगा ये एरिया, तो इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि सिर्फ ये स्मॉल इस पोर्शन के लिए, यहां से BD जो दे रखा है यहां तक के लिए हमें क्या निकालना है, उसके लिए
डिस्टेंस निकालना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके नीचे का एरिया क्या होगा, बी से यहाँ ड्रॉप करो परपेंडिकुलर ए पे आएगा, डी से ड्रॉप करो तो ये सी पे आएगा। तो ये वाला जो एरिया होगा ए बी डी ई सी, इस पूरे की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग इंटरवल ए सी मतलब यहां से यहां तक के लिए निकालना, सिर्फ टाइम इंटरवल दे रखा है ए सी, इसके लिए। तो ये क्या होगा, ये वाला होगा पूरा, और यहाँ क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो टोटल एरिया क्या होगा, एस इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई सी। ठीक है, मैंने यहाँ सी लिख दिया उसमें, क्योंकि सीक्वेंस में ए बी सी की फॉर्म में आता है इसलिए। तो ए बी ई सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, बी डी ई, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सॉल्व कर सकेंगे। इतना सॉल्व मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, बट न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसमें फोकस करना, अदरवाइज नहीं करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस, क्लियर। लेकिन इसमें बता देता हूँ वापस में कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल की बात करें तो क्या होगा, बी ए इंटू ए सी, और ट्राइंगल के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दैट डिपेंड्स, न्यूमेरिकल आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू यूज करनी है। एक लास्ट केस और बचा है इसका, जिसमें थर्ड केस में क्या दे रखा है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग, थर्ड केस जो दे रखा है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ वेरिएबल एक्सेलेरेशन। अगर वेरिएबल एक्सेलेरेशन से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो वेरिएबल के लिए क्या होगा, पहले तो हमें एक्सिस लेनी है, वाई पे वेलोसिटी लेंगे वो भी मीटर पर सेकंड में, एक्स में टाइम लेंगे जो सेकंड में होगी। अब वेरिएबल एक्सेलेरेशन मतलब चेंजेबल जो दे रखा है, तो चेंजिंग फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ऐसे कांस्टेंट भी नहीं आएगा, ये क्या होगी, इंक्रीजिंग फॉर्म में दे रखा है, क्लियर। तो ये क्या होगा, वेरिएबल है मतलब चेंजिंग फॉर्म में दे रखा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दिस केस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। तो ये सारे जो टॉपिक थे ये किसके थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगी उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर दे रखा है, ठीक है, तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड दे रखा है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और स्ट्रेट लाइन जब बनेगी तो उससे भी हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, क्या है, एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और सेकंड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू।